अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम नासिर सुबहान है और मैं एलाइड रिकॉर्ड मैनेजमेंट कंपनी को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। बेसिकली हम लोग एक वेयर हाउसिंग कंपनी है। आज से कुछ महीने कबल मैंने प्राइम मिनिस्टर यूथ लोन स्कीम में पोर्टल के ज़रिए लोन के लिए अप्लाई किया था। बड़ी खुशी हुई ये देख के कि ये मेरिट के बेसिस के ऊपर और विद इन अ मंथ ये 7.5 मिलियन रुपीज़ का लोन जो है वो मेरे अकाउंट में डिसबर्स हो गया। ये लोन मैंने बेसिकली बिज़नेस एक्सपेंशन के लिए इस्तेमाल किया, मशीनें ख़रीदी और कुछ रोज़गार के मौक़े भी फ़राहम किए। मैं अपने जैसे और एंटरप्रेन्योर्स को जो कि पाकिस्तान में ऑपरेट करते हैं उनको भी इनकरेज करूँगा कि वो इस लोन के लिए अप्लाई करें और इससे ये बेनिफिट हासिल करें। तो दोस्तों, निगरान हुकूमत की बिलासुद कर्जा स्कीम के तहत कर्जा मिलना शुरू हो चुका है। 1,49,037 लोगों के कर्जे मंजूर हो चुके हैं। दोस्तों, अगर आप अपना ज़ाती कारोबार शुरू करना चाहते हैं, ज़ाती बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, तो आप कारोबारी मकासद के लिए कर्जा हासिल कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपके जी 21 साल से लेकर 45 साल के दरमियान में है तो आप किसी भी कारोबार के लिए कर्जा हासिल कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों, अगर आपकी एज 18 साल से लेकर 45 साल के दरमियान में है तो आप ई कॉमर्स के कारोबार के लिए या फिर IT के कारोबार के लिए कर्जा अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, इसके बाद यहाँ पे हुकूमत की जानिब से 3 कैटेगरी बनाई गई हैं। इन तीनों कैटेगरी में से किसी एक कैटेगरी के तहत आप कर्जा ले सकते हैं। पहला ऑप्शन आपके पास ये है कि आप पहली कैटेगरी के तहत 1 लाख रुपए से लेकर 5 लाख रुपए तक का कर्जा अप्लाई कर सकते हैं। जीरो मार्कअप के ऊपर बिल्कुल सूद के बगैर आपको ये कर्जा दिया जाएगा। दूसरा ऑप्शन दोस्तों आपके पास ये है कि आप दूसरी कैटेगरी के तहत 5 लाख रुपए से लेकर 15 लाख रुपए तक कर्जा अप्लाई कर सकते हैं। इसके ऊपर आपने 5% मार्कअप पे करना होगा सालाना बेस पे। ठीक है। तीसरा ऑप्शन आपके पास ये है कि आप तीसरी कैटेगरी के तहत कर्जा ले सकते हैं। 15 लाख रुपए से लेकर 75 लाख रुपए तक का कर्जा आपको दिया जाएगा। तीसरी कैटेगरी के तहत आपने सालाना बेस पे 7% इसके ऊपर मार्कअप पे करना होगा। अब दोस्तों, ये तो मैंने आपको बता दिया है 5 लाख आप कर्जा अप्लाई कर सकते हैं, या फिर 5 लाख से 15 लाख तक कर्जा आप ले सकते हैं, या फिर आप 15 लाख से 75 लाख के दरमियान में कर्जा अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, जितना भी कर्जा आप लेंगे आपने 8 साल के अंदर अंदर महाना किस्त के साथ कर्जा वापस करना होगा। अब दोस्तों, यहाँ पे कुछ चीज़ें आपने अपने जहन में रखनी है। जब आप निगरान हुकूमत की इस बिलासुद कर्जा स्कीम के तहत अप्लाई करेंगे तो उस वक़्त आपसे पूछा जाएगा आप कौन से बैंक से कर्जा अप्लाई करना चाहते हैं। तो जब आप दोस्तों ऑनलाइन फार्म पुर करेंगे तो आपसे पूछा जाएगा आप बैंक ऑफ पंजाब से आप कर्जा लेना चाहती हैं, नेशनल बैंक से आप कर्जा अप्लाई करना चाहते हैं, अस्करी बैंक से आप लेना चाहते हैं, HBL बैंक से या मिज़ान बैंक से आप कर्जा अप्लाई करना चाहते हैं, या फिर आप अखुवत माइक्रो फाइनेंस बैंक से कर्जा लेना चाहते हैं, या फिर आप NRSPU माइक्रो फाइनेंस बैंक से कर्जा लेना चाहते हैं। तो दोस्तों, मेरा आपको मशवरा ये है, जब आप ऑनलाइन फार्म पुर करेंगे तो या तो आपने नेशनल बैंक का नाम सेलेक्ट करना है या बैंक ऑफ पंजाब का आपने नाम सेलेक्ट करना है, क्योंकि ये दोनों बैंक सबसे ज़्यादा कर्जा जो है मंजूर कर रहे हैं इस बिलासुद कर्जा स्कीम के तहत। ठीक है। अब दोस्तों, यहाँ पे कुछ चीज़ें और अपने ज़हन में रखिएगा। अगर आप निगरान हुकूमत की इस बिलासुद कर्जा स्कीम के तहत कर्जा लेना चाहते हैं तो 3 किस्म के लोग इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। नंबर 1 पे ऐसे तमाम लोग जो कि फ़िज़िकल दरख्वास्त जमा करवाना चाहते हैं, उनकी दरख्वास्तें जो है रिजेक्ट हो जाएंगी। बहुत से पाकिस्तान में ऐसे फ्रॉडिये हैं जो आपको कहते हैं कि हमारे पास आए, हमें 500 रुपये दे दें, हम आपकी दरख्वास्त जो है वो ऑनलाइन जमा करवा देते हैं या बैंक में जाकर जमा करवा देते हैं। तो आपने किसी की बात नहीं माननी। फ़िज़िकल जो दरख्वास्तें हैं वो एक्सेप्टेबल नहीं हैं, सिर्फ ऑनलाइन ही आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने फ़िज़िकल किसी बैंक में जाकर अप्लाई किया तो आपको दरख्वास्त रिजेक्ट हो जाएगी। ठीक है, आपकी दरख्वास्त काबिल कबूल नहीं होगी। दूसरे नंबर के ऊपर ये जो कर्जा स्कीम है ये दोस्तों रेजिडेंट पाकिस्तानियों के लिए है। अगर आप पाकिस्तान में रहते हुए कर्जा अप्लाई करना चाहते हैं तो आप इस कर्जा स्कीम में दरख्वास्त दे सकते हैं। अगर आप ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान से बाहर किसी मुल्क में आप जॉब या बिज़नेस कर रहे हैं, तो फिर आप इस कर्जा स्कीम के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। तीसरे नंबर के ऊपर जो गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं वो भी इस कर्जा स्कीम के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। जो लोग प्राइवेट सेक्टर के अंदर काम कर रहे हैं या जो गवर्नमेंट की जॉब नहीं कर रहे, वो तमाम लोग इस कर्जा स्कीम में अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। इसमें सबसे अच्छी और ख़ास बात यह है, ख़वातीन के लिए कोटा भी रखा गया है। इसमें मेल और फीमेल दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। अब दोस्तों, यहाँ पे कुछ डिटेल मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ।
पहले मैं आपको ये बताता चलूँ, जब वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान थे, उन्होंने प्राइम मिनिस्टर यूथ बिज़नेस एंड एग्रीकल्चर लोन स्कीम के तहत जो है इस प्रोग्राम का आगाज़ किया था। पहले इसका नाम था जी कामयाब जवान प्रोग्राम, फिर कामयाब जवान प्रोग्राम का नाम चेंज करके जो PDM की हुकूमत आई थी उन्होंने प्राइम मिनिस्टर यूथ बिज़नेस एंड एग्रीकल्चर लोन स्कीम इसका नाम रखा। अब निगरान हुकूमत आ गई है, निगरान हुकूमत ने इसका नाम तो चेंज नहीं किया, अलबत्ता उन्होंने ये बताया है कि हम इस प्राइम मिनिस्टर यूथ बिज़नेस एंड एग्रीकल्चर लोन स्कीम के तहत बिलासूद कर्जा फ्राहम करेंगे। ठीक है, तो ये एक ही लोन स्कीम के 2-3 नाम है, ये आपने ज़हन में आपने रखने हैं। अब इस कर्जा स्कीम के तहत अब तक 25,14,011 लोगों ने अप्लाई किया है, जिसमें से 2024 में 1,49,037 लोगों के कर्जे मंजूर हुए हैं। ठीक है, इसमें से बहुत से लोगों की दरख्वास्तें रिजेक्ट भी हुई हैं और बहुत से लोगों की दरख्वास्तें जो हैं वो इन प्रोसेस भी हैं। अब दोस्तों यहाँ पे मैं आपको ये बता देता हूँ कौन से बैंक ऐसे हैं जो सबसे ज़्यादा कर्जा जो है मंजूर कर रहे हैं। तो जैसा कि मैंने शुरू के अंदर आपको बता दिया है, कुछ बैंक ऐसे हैं जो सबसे ज़्यादा कर्जा जो मंजूर कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ डिटेल जो है आप अपने स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। मैंने यहाँ पे बैंक का नाम सेलेक्ट किया है, तो यहाँ पे डिटेल आपके सामने आ चुकी है। सबसे पहले नंबर पे बात करते हैं जी लोन अप्रूवल की। तो जो अखुव्वत माइक्रो फाइनेंस बैंक है, यानी जो अखुव्वत का इदारा है, वो सबसे ज़्यादा कर्जा जो है इस स्कीम के तहत फराहम कर रहा है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान है। नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान जो है इसके तहत बहुत ज़्यादा कर्जा जो है वो दे रहा है। ठीक है, इसके बाद तीसरे नंबर के ऊपर बात करें तो यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ, प्राइम मिनिस्टर यूथ बिज़नेस एंड एग्रीकल्चर लोन स्कीम के तहत तीसरे नंबर के ऊपर NRSP माइक्रो फाइनेंस बैंक जो है वो कर्जा दे रहा है। ठीक है, इसके बाद बैंक ऑफ पंजाब का नंबर आता है और इसके बाद जी नीचे आते हैं तो यहाँ पे नेशनल रूरल स्पोर्ट्स प्रोग्राम जो है कर्जा इसके तहत दे रहा है। ठीक है, इसके बाद JS बैंक है, इसके बाद आगे बैंकों की लिस्ट आ जाती है। ठीक है, तो जो बैंक सबसे ज़्यादा कर्जा जो दे रहे हैं उनकी लिस्ट मैंने आपको बता दी है। अब दोस्तों यहाँ पे आखिरी बात बता देता हूँ, अगर आप इसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं इस बिलासूद कर्जा स्कीम के तहत, तो यहाँ पे अप्लाई फॉर लोन का ऑप्शन दिया हुआ है, आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपके सामने यह फार्म आ जाएगा, आपने अच्छे तरीके के साथ इसको पुर करना है। यहाँ पे आप अपना शनाख्ती कार्ड नंबर लिखेंगे, इशू डेट आपने लिखनी है, इसके बाद यहाँ पे कर्जा आप सेलेक्ट करेंगे कितना आपको कर्जा चाहिए, इसके बाद इंटर के ऊपर आपने क्लिक कर देना है, आपको सामने फार्म आ जाएगा, आपने उसको पुर करके जमा करवाना होगा। दोस्तों जब आप जमा करवा देंगे फार्म, इसके बाद आप अपनी दरख्वास्त को ट्रैक भी कर सकते हैं, यानी आपकी दरख्वास्त मंजूर हो चुकी है या नहीं हुई, रिजेक्ट हो चुकी है या इन प्रोसेस है, आप यहाँ आके चेक कर सकते हैं। सिंपल आपने अपना शनाख्ती कार्ड नंबर यहाँ पे लिखना है, मोबाइल फ़ोन नंबर लिखना है, कौमी शनाख्ती कार्ड मिलने की तारीख, डेट ऑफ बर्थ, ये सारी मालूमात लिखने के बाद सबमिट के ऊपर आपने क्लिक करना है। तो आपकी दरख्वास्त का जो स्टेटस है वो आपके सामने आ जाएगा कि आपकी दरख्वास्त मंजूर हो चुकी है या नहीं हुई। ठीक है ना, तो ये सारी तफसीलात जो मैंने आपको बता दी है। अब भी मेरे पास जो डिटेल्स आ रही हैं उसके मुताबिक जिन लोगों ने ऑलरेडी इस कर्जा स्कीम में अप्लाई किया हुआ था, जैसे कि वीडियो के शुरू में भी आपने देखा है, बहुत से लोगों को कर्जे जो है मिलना शुरू हो चुके हैं। तो जिन लोगों ने ऑलरेडी इस स्कीम में अप्लाई किया हुआ था उनके कर्जे मंजूर होना शुरू हो चुके हैं। तो आप अपने दरख्वास्त के स्टेटस को यहाँ आके चेक करते रहें, मे भी आपका कर्जा मंजूर हो चुका हो, आप यहाँ आके अभी से चेक कर लें। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस तरह की मज़ीद अच्छी अच्छी मालूमात हासिल करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें।